हाँ बेटे, अपने जो पिछला पार्ट छोड़ा था अपन ने वो संपीड़िता गुणांक तक अपन ने छोड़ा था। आज अपन आगे पढ़ते हैं संपीड़िता गुणांक। जेड संपीड़िता गुणांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और पीवी इक्वल टू आर टी संपीड़िता गुणांक के बराबर होता है। अब संपीड़ित गुणांक का मान अगर एक से कम आता है तो जो गैस है आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगी। कब? न्यून तथा सामान्य दाबों पर। अगर आप उच्च दाब कर रहे हो तो बेटा संपीड़ित गुणांक का मान अगर एक से अधिक होता है और कंडीशन उच्च दाब है तो आदर्श गैस से धनात्मक विचलन को दर्शाती है। उच्च दाबों पर इस अवस्था में गैसीय अवस्था अत्यंत कम हो जाने के कारण दोनों संशोधन आवश्यक हैं, किंतु दाब के उच्च मानों की तुलना में दाब संशोधन का मान अत्यंत कम होता है, जिसे नगण्य माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में गैस आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है। अब बात करें न्यून ताप। न्यून ताप पर भी बेटा संपीड़ित गुणांक का मान एक से अधिक होता है, निकल कर आता है तो धनात्मक विचलन दर्शाएगा आदर्श गैस से। न्यून तापों पर गैसीय आयतन कम होने के कारण दोनों संशोधन आवश्यक होते हैं तथा गैस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं, किंतु विचलन की प्रकृति दाब पर निर्भर करती है। न्यून ताप व उच्च दाब की अवस्था में गैसें आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन को रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में बात करें उच्च ताप की। उच्च तापों पर गैस का आयतन अधिक होने के कारण उसकी तुलना में अणुओं का नगण्य रहता है तथा अणुओं के मध्य दूरी अधिक होने के कारण बल भी नहीं लगते, अर्थात दोनों संशोधन आवश्यक नहीं है। समीकरण इजगल टू पी वी इजगल टू आर टी, अर्थात उच्च तापों पर गैस आदर्श व्यवहार की तरह व्यवहार करती है। तो विचलन कब हुआ बेटा? एक तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। हीलियम और H2 का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। प्रकृति में H2 व हीलियम सर्वाधिक हल्की गैसें हैं जिनके आणविक आकार तथा भार अत्यंत कम होते हैं। अतः इन गैसों के अणु अत्यधिक निकट आ जाने के उपरांत में उनके मध्य आकर्षण बल नहीं लगते, अर्थात इन गैसों के लिए दाब संशोधन आवश्यक नहीं है। इसलिए वान डेर वाल समीकरण निम्न रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इनके लिए मान निकल के आता है एक से अधिक H2 तथा हीलियम गैस आदर्श व्यवहार से सदैव धनात्मक विचलन को दर्शाती है। अपन पढ़ेंगे क्रांतिक स्थिरांक और क्रांतिक घटना। क्रांतिक स्थिरांक किसी गैस को शीतलन अथवा संपीड़न द्वारा द्रवित किया जा सकता है, किंतु गैस के द्रवण में दाब की तुलना में ताप की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शीतलन द्वारा सभी दाबों पर गैस का द्रवण संभव है, किंतु संपीड़न द्वारा सभी तापों पर द्रवण संभव नहीं है। प्रत्येक गैस के लिए ताप का एक विशिष्ट मान होता है, जिससे अधिक तापों पर गैस का द्रवण संभव नहीं है। ये ताप ही गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। किसी गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब क्या कहलाएगा? गैस का क्रांतिक दाब, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रांतिक ताप को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कैसे क्रांतिक आयतन क्रांतिक ताप हुआ? क्रांतिक
ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन। तो क्रांतिक ताप की डेफिनेशन तो क्या है? प्रत्येक गैस के लिए ताप का एक विशिष्ट मान होता है जिससे अधिक तापों पर गैस का द्रवण संभव नहीं है। यानी क्रांतिक ताप ऐसा ताप होता है जिस पर गैस का द्रवण संभव है, उससे अधिक ताप पर गैस का द्रवण संभव नहीं है, तो वो ताप क्या कहलाएगा? गैस का क्रांतिक ताप। अब ऐसे कैसे क्रांतिक ताप है? किसी गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम दाब है उस गैस का क्रांतिक दाब कहलाएगा। क्रांतिक आयतन किसी गैस के 1 मोल मात्रा द्वारा क्रांतिक ताप व दाब की अवस्था में छोड़ा गया आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। किसी गैस के लिए Pc, Vc तथा Tc की क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं। क्रांतिक परिस्थितियों में किसी गैस के द्रवण प्रक्रिया ही क्रांतिक घटना कहलाती है। क्रांतिक घटना, अब जैसे ये बेटा कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। CO2 के लिए क्रांतिक स्थिरांक आपसे पूछा जाए, CO2 के लिए क्रांतिक स्थिरांक लिखें, यानी CO2 के लिए क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या होंगे? तो CO2 गैस के लिए क्रांतिक ताप होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रांतिक दाब होता है 72.4 एटमॉस्फेयर और क्रांतिक आयतन 94 सेंटीमीटर क्यूब। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक मूलदान। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण आप कर सकते हो बेटा, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। नैनो गैस के क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक परिस्थितियों में पदार्थ की गैस द्रव अवस्थाओं के घनत्व के बराबर हो जाते हैं, उन्हें पृथक करने वाली सीमा लुप्त हो जाती हैं। तो ये डायग्राम है, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको दिखाया हुआ है चित्र में, उपकरण के रूप में एक V आकार की U आकार की नलिका प्रदर्शित, जिसका एक सिरा बेलनाकार बल्ब के रूप में जबकि दूसरा सिरा अंशांकित नैनोमीटर के रूप में होता है। बेलनाकार बल्ब के रूप में निचले भाग में मरकरी, मध्य भाग में प्रायोगिक द्रव, ऊपरी भाग में थर्मामीटर युक्त जैकेट में व्यवस्थित किया जाता है। प्रयोग में जैकेट में प्रवाही जल के ताप में धीरे धीरे वृद्धि की जाती तथा वह ताप T1 रक्षित किया जाता है तथा बल्ब में द्रव तथा वाष्प के मध्य हो जाती। इस प्रकार संगत दाबों का औसत मान अपन निकाल सकते हैं, P1 प्लस P2/2 क्रांतिक दाब Pc को बताता है। गैसों के क्रांतिक आयतन के यथार्थ निर्धारण के लिए जैसे लास्ट फॉर्मूला है, इसे निकाल सकते हैं, Vc=m/dc। तो Vc तो क्रांतिक आयतन है और m अणुभार है और dc क्या क्रांतिक आयतन है, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिर आपको नेक्स्ट में दिया हुआ वास्तविक गैसों के समतापी वक्र, CO2 के एंड्रूज समतापी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको मैंने कहा ना, CO2 के क्रांतिक स्थिरांक आपको याद रखने हैं। CO2 का क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है, ये आपको याद रख के जाना है। अब इनकी बेटा आपको वैल्यूएशन, वैसे तो क्रांतिक स्थिरांकों व वान डेर वाल स्थिरांकों की गणना
वास्तविक गैस की इवन मोल मात्रा के लिए वान डेर वाल समीकरण निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है: P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो ये आप डेरिवेशन करोगे तो ये मान भी इसमें है बेटा। ये जैसे पी सी का मान है, वी सी का मान इक्वल टू 3b है, पी सी ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, टी सी है 8 अपॉन 27.9 अपॉन आर बी थी। आपको याद रखना है बेटा। देखो वान डेर वाल समीकरण की बेटा कुछ सीमाएं दी हुई हैं, ये भी आपको याद रखनी है। वान डेर वाल समीकरण में सम्मिलित किए गए ए कोमा बी वास्तविक स्थिरांक नहीं है, क्योंकि इनके मान ताप व दाब के साथ परिवर्तित होते हैं। वान डेर वाल के अनुसार विभिन्न गैसों के लिए अनुपात V अपॉन बी का मान 3 होता है तथा प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार नेक्स्ट कमी है। वान डेर वाल के अनुसार गैसों के लिए अनुपात R टी सी अपॉन पी सी वी सी इजगल टू 8/3 आता है, किंतु प्रायोगिक परीक्षणों के अनुसार ये मान अधिक प्राप्त होता है। और प्रायिकता वेग। तो आज के लिए बेटा अभी इतना ही, कल आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।